हेलो एस्पिरेंट्स, अभी कुछ टाइम पहले ही आईबीपीएस क्लर्क ने आईबीपीएस पीओ ने रिज़ल्ट अपना घोषित कर दिया है। तो बहुत सारे लोगों का जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनका कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे सवाल आ रहे थे, जिनमें से एक कॉमन सवाल था कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ईमेल क्या आएगा, उस दिन क्या क्या होगा, बहुत डर लग रहा है, ये वो बहुत सारे सवाल आए हैं। तो बेसिकली ये वीडियो उसी बारे में होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। देखो, जो पहली बात जो डर है ना, वो मैंने भी फील किया था पिछले साल ही, और बहुत डर का माहौल था कि भैया क्या होगा क्या होगा। पहले तुम्हारे दिमाग से डर निकालने के लिए मैं बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। पहली बात, अपने दिमाग में ये चीज़ गाड़ लो कि तुम्हारा जो एलिमिनेशन वाला प्रोसेस है ना, वो ख़त्म हो गया है। मेन रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस होता है ना, वो अब स्टार्ट हो चुका है। अब आप बाहर निकाले तभी जाओगे जब बहुत ही मतलब डॉक्यूमेंट में बहुत बड़ी कोई मेजर गड़बड़ हो गई, तभी बाहर निकाले जाओगे, वरना कोई माइनर सी गड़बड़ भी हुई ना, वो भी ये लोग मैनेज करवा देंगे। अच्छे लोग हैं यार ये लोग, ठीक है। अब आपसे इतना मेहनत वाला एग्ज़ाम क्लियर करवाया तो ऐसे थोड़ी भगा देंगे। तो और एक दो चीज़ें बताता हूँ कि डीवी में क्या क्या होने वाला है, ताकि आप रिलैक्स हो जाओ। देखो, मस्त मज़ा आने वाला है। पहला सवाल अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि क्या वहाँ पे स्नैक्स मिलेगा, यस स्नैक्स मिलता है, चाय नाश्ता आपका कराया जाएगा। खाना मिलेगा, लंच मिलेगा, यस खाना मिलेगा। बट अपना जो मेन फोकस है ना, उससे नहीं भटकना। खाना खाने नहीं जा रहे हो आप, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो। ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें मैं इसलिए तुम्हें बता दे रहा हूँ ताकि तुम लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाओ कि अगर यार खाना वाना करवा रहे हैं अगर ये लोग, तो कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं होने वाला है, ठीक है। सब कुछ स्मूथली होगा। एक और सवाल आएगा कि पेरेंट्स को ले जा सकते हैं कि नहीं। यस, पेरेंट्स को लेके जा सकते हैं। मैं अपने पिताश्री को लेके गया था। पेरेंट्स के लिए खाना मिलेगा, यस। उनके लिए चाय नाश्ता मिलेगा, यस। तो खुश रहो भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आते हैं मेन टॉपिक में। बहुत सारी मजाक हो गया, अब आते हैं सीरियस टॉपिक पे। ज़्यादा सीरियस भी मत लेना, बट जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ का ध्यान रखना। देखो, ये है पहला डीवी आपका। इसके बाद एक और डीवी होगा। ट्रेनिंग जब आपकी स्टार्ट होगी ना, उसका फर्स्ट डे जो होगा उसमें भी एक डीवी होगा। वो होगा मेन डीवी। ये एक प्रीलिम्स, इसे प्रीलिम्स मान लो, ठीक है। वो मेंस है, ये प्रीलिम्स है। इसको क्लियर करोगे तब जाके मेंस है मेन, ठीक है। देखो, प्रीलिम्स में क्या होगा, मतलब इस फर्स्ट डीवी में क्या होगा, आपका जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आधार कार्ड देखा जाएगा, पैन कार्ड देखा जाएगा, 10th की मार्कशीट, जिसको बर्थ सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं, वो देखा जाएगा आपका। अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट है वो देखा जाएगा, डिसेबिलिटी का कोई सर्टिफिकेट है वो देखा जाएगा, आपकी डिग्री देखी जाएगी, मार्कशीट देखी जाएगी, कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी देखी जाएगी, और ट्वेल्थ की मार्कशीट भी देखी जाएगी। कॉलेज की जो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट होती है, अगर आपकी सेमेस्टर वाइज होती है वो देखी जाएगी, और अगर आपकी ईयरली मार्कशीट होती है वो देखी जाएगी। फ़ोटोकॉपीज़ लेके जानी है कि नहीं, कितनी लेके जानी है। फ़ोटोकॉपीज़ लेके जानी है, कितनी लेके जानी है, वो देखो मैं तुम्हें एग्जैक्ट नंबर बताता हूँ कि किसकी कितनी लेके जाना, ठीक है, ज़्यादा, ताकि टेंशन ना हो। देखो, जो आधार कार्ड वगैरह, जो आइडेंटिटी प्रूफ है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसकी तो भैया 5 लेके जाओ। नहीं भी काम आएगी ना तो ये आगे यूज़ होती रहती हैं। 10th की मार्कशीट की 2 करवा लेना, ठीक है। बाकी सबकी इनफैक्ट दो करवा लेना। 2 विल बी मोर देन इनफ, ठीक है। 2 आप करवा लेना। एंड जस्ट इन केस अगर मान लो किसी और डॉक्यूमेंट की एक्स्ट्रा और कॉपीज़ अगर ज़रूरत पड़ेगी भी, तो वहाँ पे आप करवा सकते हो, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है। एक और सवाल आएगा कि मेल कब तक आएगा। सर देखो, मेल कहीं भगा नहीं जा रहा, ठीक है। मेल आना होगा, आ जाएगा, और तुम ऐसे टेंशन आना होगा नहीं, मतलब आएगा तो है ही। इसी महीने आना होगा तो इस महीने आ जाएगा। वैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि हमारा भी पिछले साल जब आया था 28 अप्रैल में आया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ठीक से 28 अप्रैल ही आया था, तो आपका भी इसी अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और जहाँ तक है May 1st वीक इज़ द लास्ट, उस तब तक तो आ ही जाएगा आपका फर्स्ट डीवी का मेल आ जाएगा। एक और चीज़ शायद दिमाग में आ रही हो आपके, किस सीक्वेंस में आपका डीवी होगा और कब तक आप लोग फ्री हो जाओगे। देखो, ये है प्योरली किस्मत पे। आपका एनरोलमेंट नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, इन दोनों में से शायद रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से आपका डीवी सीक्वेंस होगा। जिसका पहले पढ़ रहा होगा उसका पहले होगा, और जिसका लास्ट में पढ़ रहा होगा उसका लास्ट में होगा। तो जैसे जैसे होता जाएगा आप अपने अपने घर जा सकते हो, ठीक है। वहाँ जब तक बैठ के बातें कर सकते हो, आप आपस में एक दूसरे से बातें करो, अपना शर्माने मत लगना। देखो यार, बहुत लोग ये गलती करते हैं ना कि बैठे रह जाते हैं, बस चुपचाप बैठे रह जाते हैं। तो ऐसे भी मत करना, अपना आपस में लोगों से बात करना। सब लोग फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। ऐसे किसी के अंदर कोई राक्षस नहीं होता कि भैया हम बात नहीं करेंगे, और बात करेंगे तो भैया खा जाएंगे, ठीक है। तो अपना बातचीत करते रहना, थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा और अच्छा फील होगा, ठीक है। बाकी स्टिल अगर कोई डाउट रह रहा है, देखो जो मेडिकल टेस्ट वगैरह होगा ना, जो मेडिकल रिपोर्ट बनानी होगी, कहीं ना कहीं से उड़ती खबर तो आपने सुनी ली होगी कि मेडिकल करवाना होगा, ये सब करवाना होगा। इसके बारे में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जब डीवी, जो लास्ट डीवी होगा, जो ट्रेनिंग के लिए जो मेल आएगा ना, उसमें जब आपको मेडिकल की बात आएगी तब मैं वीडियो बना दूंगा, और आपको इनफ डेज़ मिलते हैं कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लो।
तब कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, आइडेंटिटी प्रूफ बनाने पड़ेंगे, अटेस्टेशन फॉर्म करवाने पड़ेंगे, मेडिकल रिपोर्ट रेडी करवानी पड़ेगी। उस सब के बारे में बात मैं कर दूंगा उस टाइम पे। इवन मैं कुछ दिनों, 1-2 दिनों में ही मैक्सिमम मैं बता दूंगा मेडिकल टेस्ट का क्या प्रोसीजर है, क्या करवाना सही रहेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाना कंपलसरी है या नहीं, या पीएनबी वालों ने भी एक कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कर रखा होता है कि इधर भी जाके आप करवा सकते हो, तो वहाँ से करवाने के क्या फ़ायदे रहते हैं, या गवर्नमेंट ऑफिस से गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाने के क्या फ़ायदे रहते हैं। तो इस बारे में भी मैं उसी में कवर कर दूंगा, और कितना जेन्युइन होते हैं वो टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, उसके बारे में भी मैं बात कर लूँगा, ताकि आपके दिमाग से ये डर भी निकल जाए कि भैया मुझे थोड़ा सा हल्का सा ब्लर दिखता है, क्या मुझे बाहर कर देंगे? नहीं। ऑल द बेस्ट। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और बाकी इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, यहीं कहीं डाल दिया होगा मैंने, मोटिवेटेड एस्पिरेंट @ पता नहीं कुछ। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।